प्रधानमंत्री ने पंजाब ਲਈ जिन्ना कुछ किया कितना खुश हो तुसीं उस बहुत ही सत्कारयोग स्टेज ते विराजमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान श्वेत मलिक जी, स्टेज ते विराजमान समूची श्रोमणी अकाली दल बीजेपी लीडरशिप ते हजारां दी गिनती जाए बहादुर पंजाबियों, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले मैं समूचे पंजाबियों नूं, देशवासियों नूं नवें साल दी 2019 दी लख लख बधाई दिना। परमात्मा दे चरनां विच मैं अरदास बेनती करदा कि यह नवा साल देशवासियों वास्ते ते पंजाबियों वास्ते बहुत ही खुशी भरिया साल होए। प्रधानमंत्री जी, मैं थोड़ा धन्यवाद करदा कि नवे साल की शुरुआत विच 2019 की जिहड़ी जंग शुरू होने वाली है, वो शुरुआत भी तुसी पंजाब तो कीती है। पंजाब वो सूबे जिन्होंने अपने दुश्मनों की ना लड़ाई लड़ी, टैंकां तोपां का सामना किया, अपने छाती ते गोले लिते, पर दुश्मनों को भजा के रखा। अज तुसी जिहड़े अगले नवा साल चढ़िया, तुसी जिहड़ी जंग लड़न लगे हो, उस पार्टी के खिलाफ लड़न लगे हो, उस गांधी परिवार के खिलाफ जंग लड़न लगे हो, जिहड़ा सिख कौम ते पंजाबियों का दुश्मन है। वो गांधी परिवार जिन्हें जो अत्याचार सिख पंथ ते कौम ते कीता है ते पंजाबियों ते कीता है, वो कोई भुला नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी, जिदों का देश आजाद होया, वख-वख प्रधानमंत्री देश के बने हैं, पर आजादी के बाद मैं कह सकता 3 प्रधानमंत्री देश के बने हैं जिन्होंने पंजाब का दर्द समझा, दर्द नूं हल करने की कोशिश की ते पंजाबियों नूं, पंजाब नूं अपना जो मान, जो लोड़ सी, वो पूरी करने की कोशिश की। सब तो पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी सन। मैनूं याद है बादल साहब मुख्यमंत्री सन। वाजपेयी जी ने जो भी
समस्या मेरे पिता बादल साहब वाजपेयी जी को लेके जाते, वाजपेयी जी उदों ही उन्होंने हल कर दे। वाजपेयी जी के आशीर्वाद सदका अज बठिंडे विच 20,000 करोड़ की रिफाइनरी लगी है। आ जिहड़ा गुरदासपुर विच पठानकोट कोले थीन डैम है, उदों उन्होंने 2,500 करोड़ रुपया दे के आ थीन डैम नूं मुकम्मल कराया। उवें अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरियां दित्तियां ते बहुत वड्डे होर प्रोजेक्ट दिते। उहदे बाद दूजे प्रधानमंत्री श्री I.K. गुजराल सन, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री बने पंजाब के उत्ते कर्जा चढ़िया सी, 8500 करोड़ का कर्जा सी। पंजाब बड़ी मुश्किल सी, पर बादल साहब मेरे पिता I.K. गुजराल साहब को गए ते 10 मिनटां ही उन्होंने एज प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया। 10 मिनटां घुग्गी मार के 8500 करोड़ रुपया माफ करा दिता। तीजे प्रधानमंत्री जी आप हो, जो पिछले 5 सालों में अपनी सरकार ने थोड़ी प्रधानमंत्री की अगवाई थले जो पंजाब नूं मिले, जो सिख पंथ के मसले हल कराए, मैं दिल दी गहराइयां तरफों सारे पंजाबियों तरफों श्रोमणी अकाली दल की वर्करां तरफों तुहाडा धन्नवाद करना चाहना है। सब तो वड्डी जो देन जो परमात्मा ने, मैनू पता सियाने कहंदे जिहदी बख्शिश परमात्मा ते होए, परमात्मा की बख्शिश जिहदे ते होए उहदे तो ही शुद्ध काम कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, परमात्मा की बख्शिश थोड़े ते होई, थोड़े हथों ऐजा कम करा दिता जिहड़ा पूरे दुनिया विच जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा रहिंदे हन उन्हां दी अरदास तुसीं पूरी करा दित्ती। दुनिया विच हर रोज गुरु नानक नाम लेवे इंसान, सारे भैन भरा हर रोज अरदास करते सी। हर गुरु घर विच इक्को एक अरदास हुंदी सी कि करतारपुर साहब दे लांघा खुले, सारियां नूं खुले दर्शन करने का मौका मिले। मैनू याद है प्रधानमंत्री जी, साल डेढ़ साल पहले मेरे पिता बादल साहब, मैं साड़ी SGPC प्रधान सारे आप जी नूं मिले। 550 साल गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव के संबंध में असी आप जी को गए थे। बादल साहब ते सारे ने असी आप जी नूं बेनती की कि सिख कौम की सारे पंजाबियों की इको एक ख्वाहिश है, सुपना है, अरदास परमात्मा तरफ असी करते हैं कि करतारपुर साहब का लांघा खुले। आप जी नूं बेनती की ते मैं खुशी ना कह सकता। आप जी ने उदों ही बादल साहब ते सानू विश्वास दवाया। आप जी ने कहा मैं पूरा जोर ला के 550 साल तो पहले आ लांघा पाकिस्तान नाल गल करके असी लांघा पूरा खिलावांगे। ते धन्नवाद करते हैं, तुसी एडा वड्डा काम कर दिता ते सारी गुरु नानक नाम लेवा दी खुशियां तुसी प्राप्त कीतियां। 550 साल गुरु नानक साहब के प्रकाश के उत्सव के अगले साल आ रहे हैं। थोड़ा धन्यवाद करते हैं, तुसी अपनी कैबिनेट मीटिंग विच फैसला कर दिता कि सुल्तानपुर लोधी पवित्र स्थान नूं स्मार्ट सिटी तरफों खूबसूरत बनाया जाऊगा। बाबा नानक जी का पिंड उत्थे स्थापित किया जाऊगा 100 एकड़ विच, जिथे सारी संगत उत्थे आके गुरु साहब के जीवन बारे उन्होंने दसे हुए रास्ते नूं आप देख सकन। आप जी ने जो बड़ा फैसला लिता है कि गुरु नानक साहब की जो उन्होंने विचार सी ते गुरबानी नूं हिंदुस्तान दियां सारियां भाषा विच उन्हें ट्रांसलेट करके
पढ़ाया जाऊगा, दुनिया विच भी सारे मुल्कां दीयां भाषावां विच गुरु गुरबाणी नूं ट्रांसलेट किया जाऊगा, जिहदे नाल दुनिया दे भावें चाइना होए, भावें रशिया होए, भावें अमेरिका होए, भावें इटली होए, भावें अफ्रीका होए, उथों दी संगत भी गुरु नानक साहब पातशाह दा मैसेज पढ़ सकन। आप जी ने आ भी फैसला किया है, बहुत फैसले किए हैं, क्योंकि समा घट है, पर मैं एक करना चाहना, प्रधानमंत्री ने कहा आज जो दिन है 550 साल पूरे हिंदुस्तान का सारे सूबे धूमधाम ना मनाउणगे, ते दुनिया विच जिथे भी अपने एम्बेसियां उत्थे पूरे दुनिया विच ही मनाया जाऊगा। आप जी को एक बहुत बड़ा मसला असी लेके आए, जीएसटी लंगर लाई गई सी। पहले की हुंदा सी, जड़ा वैट हुंदा सी ते सेंटर दा टैक्स हुंदा सी। जड़ा वैट सी वो बादल साहब ने माफ करता सी, पर जड़ा सेंटर दा टैक्स उदों भी लगा हुंदा सी। पर जो जीएसटी आई, कट्ठे हो गए, आप जी को आए, आप जी ने पूरे हिंदुस्तान वास्ते जो भी लंगर ते टैक्स लगूगा जीएसटी सारिਆਂ ਦਾ माफ कर दिता। सेंटर का जो हिस्सा सी वो भी माफ हो गया। ਜਿਹੜੀ एक ब्लैक लिस्ट का मसला आप जी को आया, वो भी अपने आप जी ने खत्म की। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ गल है, प्रधानमंत्री जी आप जी को कल माता जगदीश कौर जी आए, बीबी निरप्रीत जी कौर आए, एक जगशेर सिंह जी आए। माता जगदीश कौर वो सी जिहदा बाप देश का फ्रीडम फाइटर सी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। बीबी माता जगदीश कौर का पति हिंदुस्तान की फौज में सी। माता जगदीश कौर 1984 में दिल्ली कंटोनमेंट में अपने घरे सी, जदों गांधी परिवार के हुक्म से सज्जन कुमार टाइटलर, HKL भगत वर्गिया ने कांग्रेसी काउंसलर MLA के नाल लग के ओदे घरे हमला किया। ओदा जिहड़ा पति सी फौज में सी, ऐ नहीं परवाह की कि उस बहादुर ने अपने देश वास्ते लड़ाई लड़ रहा है, उन्होंने माता के सामने जला दिता गया, उहदे बच्चे बेटे नूं सामने जला दिता गया। सज्जन कुमार उहदे सामने सी। अज वो माता की गवाही हेठ 34 साल बाद इंसाफ मिला। प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ने नानावती कमीशन बनाया, सारा काम हो गया, पर उसके बाद कांग्रेस का राज आ गया, सारा कुछ बंद कर दिता। जिन्ने भी आ केस आ जड़े होए हैं, सारे ही कोई 100-150 केस, जिथे हजारा थोड़े भैन भरावां दा कतलेआम किया गया। देखो 34 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला, सारे केस बंद किए गए सी। हर बार कांग्रेस की सरकार आके कह देती सी कोई सबूत नहीं। मैनू याद है जो आप जी जो प्रधानमंत्री बने, मेरे पिता बादल साहब सारी SGPC पे सारे असी तो आप जी को गए, आप जी ने उदा ही कहा कि मैं स्पेशल SIT बनाना है। आप जी ने SIT बनाई, उस SIT ने सारे पुराने बंद केसां फिर तो खोल लिया। वो जड़े केस जड़े बंद किए गए सी, जड़े बंद किए गए सी केस, वो जो 1 साल के अंदर SIT ने उन्हें इंक्वायरी करके सारे सबूत इकट्ठे कर ले, स्पेशल कोर्ट विच दे देते, ते 1 साल विच अदालत का फैसला आ गया। एक नूं उम्र कैद ते एक नूं सजाए मौत मिल गई। सज्जन कुमार नूं उम्र कैद मिल गई।
2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੱਲਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਆਇਆ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ। HKL ਭਗਤ, ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲਨਾਥ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਸਕਰ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ 3 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬੈਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਦ IIM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ
श्रोमणी अकाली दल नूं दिता। हरसिमरत जी ने 3 वड्डे फूड पार्क, 24 चेन, घट तो घट 2000 करोड़ के 35 कारखाने पंजाब में मंजूर कर दिते, जिहदे नाल तकरीबन 1 लाख किसानां दी जिहड़ी फसल खराब होंदी सी, वो खराब होंदी फसल नूं अज फूड प्रोसैसिंग राही किसान दी बड़ी वड्डी उन्होंने समस्या का हल किया। 30,000 तो नौकरियां भी उन्होंने दी। प्रधानमंत्री जी हो की रहा है? आप जी इतों पैसे भेज दियो, सांपला साहब बैठे, इन्हों के महकमे ने एससी परिवारों की स्कॉलरशिप का पैसा पंजाब सरकार को भेजा, ते पंजाब सरकार ने अपने एससी परिवारों को पैसा देने की बजाय उन्होंने होर किसे ला दिता, तो बच्चों को मिला नहीं, उहदे करके सारी स्कॉलरशिप बंद हो गई है। तेल के उत्ते सेंटर ने अपने टैक्स घटाते, पर पंजाब ने नहीं किया। खेती जड़ी पंजाब खेती का सूबा है, पंजाब के किसान देश को अन्न दिंदा है। कांग्रेस की सरकारों ने पंजाब के किसान ते देश को किसान को बिल्कुल ही मार दिता सी। जे कोई जान पाई, आप जी ने जान पाई, जिहड़ा वड्डा बड़े सालों का जिहड़ा बहुत वड्डा इशू जिहड़ी मंग सी स्वामीनाथन कमीशन की कि 1.5 गुना मुनाफा होना चाहिए, वो आप जी ने वो लागू कराया, एक्ट बना दिता, फार्मूला बना दिता सी। ऐकी झोने तुसी 200 रुपया क्विंटल बढ़ाया, जिहदे नाल 6,000 रुपये किले का फायदा होया। नरमे का 1130 रुपये क्विंटल बढ़ाया, जिहदे नाल 10 रुपये किला फायदा होया। कणक का 105 रुपये क्विंटल बनाया, 2200 रुपया किले का फायदा होया। आप जी ने हेल्थ कार्ड भी बनाए, नीम कोटेड यूरिया भी आया। पर एक होर वड्डी समस्या जिहदा हल करने की लोड़ है किसान नूं, MSP तो आप कर दी। पंजाब के किसान झोना कणक तो नरमा तक MSP राही खरीदा जा रहा है, पर जी मक्की की फसल सी, सोयाबीन की फसल सी, वो जी MSP दी सी, क्योंकि जदों तक आप प्रोक्योरमेंट कंपलसरी नहीं करती पंजाब की सरकार या सूबे की सरकार हिदायत नहीं देंगे कि प्रोक्योरमेंट MSP से होए, उदों तक किसान को वो लाभ नहीं मिलता। जी MSP आप मक्की की दी सी, वो तो घट बिक रहा, क्योंकि सूबे की सरकार ने कोशिश नहीं की उस रेट से खरीदने की। मैं आप जी ना हुणी गल कर रहा सी कि गांधी परिवार ते खास कर कैप्टन ने किवें पंजाबियों नाल झूठ बोलिया, ठग्या। प्रधानमंत्री जी आ सारे किसान बैठे हैं, इन्हां सारियां तो इलैक्शन तो पहले फॉर्म भराए सी, ते इन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अखबार राही टीवी राही कहा सी कि किसान भराओ, तुसी आड़तियों तो कर्जा लिता, बैंक तो लिता, कोऑपरेटिव बैंक तो लिता, तुसी मोहनू मोड़न की लोड़ नहीं, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सारा कर्जा मोड़ूंगा, थानू कोई 1 रुपया ब्याज देने की लोड़ नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एडा बड़ा झूठ बोलिया, सरकार बना ली, ते हुण भुल गया, भज गया। ते मैं हैरान आ राहुल गांधी ते, मैं मध्य प्रदेश का इलैक्शन का भाषण सुन रहा सी, राहुल गांधी कह रहा सी जिवें पंजाब के किसानां नाल असी कर्जा माफी की है, कैप्टन साहब ने की है, उवें मैं मध्य प्रदेश भी करूंगा। इसका मतलब जिवें पंजाब के किसानां ने ठगी मारी है, मैं मध्य प्रदेश भी ठगी मारूंगा, राजस्थान भी मारूंगा। बेचारे उन्होंने पता नहीं सी कि पंजाब के किसानां ने ठगी हुई है। ऐ साडे किसान बैठे है, एक भी हथ खड़े करके नहीं कह सकता कि मेरा कर्जा माफ हो गया। आ सारा ही झूठ का पलंदा, क्योंकि हुण इन्होंने सोच लिया कि झूठ बोलने ना वोटां मिल जांदियां। मैनूं पता है प्रधानमंत्री जी, तुसीं जो कहने हो करते हो, लारे नहीं लाउंदे।
पर अज दी लोड़ है ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ किसान है कांग्रेस ने तो मार दिते सी पर तुसी उन्होंने थोड़ा साथ दिता है। हले लोड़ है कि इन्हों होर सपोर्ट करने दी कोई ऐ जी चीज किसान वास्ते खेत मजदूर वास्ते ते खास करके छोटे ते मीडियम व्यापारी वास्ते। अज आ लोग हैं जड़ी अपनी देश की जान है किसान खेत मजदूर व्यापारी छोटा उन्हों की आसा थोड़े ते है क्योंकि कांग्रेस ने पता है उन्होंने कहना कुछ है करना कुछ है वोटा ले लेनी है पर बाहर कुछ नहीं करना। मैनू पता है कि हुण बजट आना है थोड़ी सरकार फिर तो आ जानी है थोनू सारी पंजाबियों नू सारे देशवासी थोड़े भरोसा है सानू भी आस है कि किसान नू जिउंदा रखना देश की तरक्की वास्ते बहुत लोड़ है। खेत मजदूर नू तकड़ा रखना दुनिया देश की तरक्की वास्ते बहुत है तो छोटे तो मीडियम व्यापारी नू तकड़ा रखना देश की तरक्की वास्ते बहुत है। मैनू पूरी आस है कि आप नवा साल चढ़े बजट भी आना है कोई ना कोई चीज तुसी पंजाब दे नहीं देश के किसानों वास्ते व्यापारियों वास्ते खेत मजदूरों गरीबों वास्ते करोगे। ते खास करके मैं बेनती करना चाहना बॉर्डर का इलाका है सारा बॉर्डर का इलाका इस बॉर्डर के इलाके वास्ते भी कुछ जरूर तो आप जी की सरकार तो आस है। मैं अखीर विच आप जी को धन्यवाद करता जी कहना धन्यवाद करता है कि जो पिछले 5 साल पूरे हो गए हैं जो काम जो पंजाब नूं तुसीं दे दिता है कांग्रेसी कई एक टेढ़े टेढ़े नहीं मैं सारे पंजाबियों तरफों ते खास करके गुरु नानक लेवा सारी संगत तरफों दिल दी गहराइयों तो थोड़ा धन्यवाद करना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष श्रीमान सुखबीर सिंह जी बादल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान श्वेत मलिक जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमती हरसिमरत कौर जी, श्रीमान विजय सांपला जी, मंच पर विराजमान आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, भाजपा अकाली दल के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जगत गुरु बाबेया नानक दे सोरे गर्दी धरती गुरदासपुर विच पंजाब भर तो आए बहनों अति भराओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र की एनडीए सरकार गुरदासपुर सहित पूरे पंजाब में विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हम सभी के आदरणीय श्रद्धेय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जी के मार्गदर्शन में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों कंधे से कंधा मिला करके पंजाब की खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, विकास के अलग अलग पैमाने होते हैं, आयाम होते हैं। विकास चाहे संसाधनों का हो, सुरक्षा का हो या फिर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का, देश को मजबूत करने में हमारी सरकार निरंतर जुटी हुई है। गुरदासपुर तो बाबा नानक की धरती है। अगले वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती आने वाली है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया, किरत करो
नाम जपो, वंड छको, इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसी भावना के तहत देश की सभी राज्यों के अलावा दुनिया भर में समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथियों, हम सिर्फ गुरु के गौरव की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके जुड़े तीर्थ स्थलों तक हर आस्था स्थान बेरोक टोक जा सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। 7 दशक से अपने गुरु की तपोस्थली को देश दूरबीन से देखने के लिए मजबूर है। देश की भावना को देखते हुए, करोड़ों सिख भाई बहनों की मांग को देखते हुए एनडीए की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया। केंद्र सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को भी सीमा पार भेजा था। हरसिमरत जी के नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन गया था, लेकिन पूरा देश गवाह है कि कैसे अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान को मौका दे दिया। हैरानी की तो ये है बात कि कांग्रेस के नेताओं ने यहां के मुख्यमंत्री खुद अपने नेता की भी राय अनसुनी कर दी, जिनका इतिहास हजारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो, और जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। मत भूलिए, करीब 3.5 दशक से आप सभी, पूरा देश न्याय के इंतजार में था। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके अपराधियों को सजा मिले, कांग्रेस के नेताओं को सजा मिले। जिन जिन आरोपियों को सज्जन बताकर फाइलें दबा दी गई थी, एनडीए सरकार ने उनको बाहर निकाला, एसआईटी का गठन किया, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिणाम आपके सामने है। केंद्र की एनडीए सरकार किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान, हर सपने, हर आकांक्षा, हर भावना को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता से जुटी है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति कर रही है। आप ये भी याद करिए कि कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया। किसानों की बरसों पुरानी मांग थी कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, वो इसे टालती रही। किसानों की इस मांग को पूरा करने का ऐतिहासिक फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही लिया। 10 साल पहले जब 2009 का चुनाव सामने था, तब कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी का ऐलान किया था। तो देश के किसानों पर लगा के चलो भाई, बाकी जो हो या ना हो, इतना तो हो जाएगा। लोगों ने जम करके उनको वोट भी दे दिए। 2004 में जो सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटें भी मिल गई।
किसान तो भला भोला भरोसा करने वाला होता है। उसने किसान कांग्रेस के सारे पाप जानते हुए भी भरोसा कर लिया और भरोसे की सजा आज भी देश का किसान भुगत रहा है। भाइयों बहनों, ये काम उन्होंने किया किसानों पर। उस समय किसानों पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। यहां पंजाब की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी कांग्रेस कर्ज माफी का ऐलान करके वोट बटोर के ले गई, किसान के आंख में धूल झोंक करके खेल किया और सत्ता में आ गई। कांग्रेस ने वादा किया था कि यहां के किसानों का 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करेंगे। अपनी बातों को और जनता को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े कागज लेके संसद पहुंच गए थे। बड़े बड़े कागज लेकर के आए थे। उसमें वो लोग खुद ही, उन्होंने जो लिखा है, खुद ही दावा कर रहे थे कि सिर्फ 3400 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि कितने किसानों को सही में इसका लाभ मिला, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो इसमें भी दागदार है। गुरदासपुर और पंजाब सहित पूरे देश में जमीनी स्तर पर काम किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपका ये शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट ऐसे ही अनेक कामों में से एक है। आप सभी को इसके लिए दशकों लंबा इंतजार करना पड़ा है। स्थिति ये थी कि रावी नदी की जीवनदायिनी धारा यहां से बहती थी, लेकिन लाखों किसान परिवार के खेत बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे। बिना इस्तेमाल का पाकिस्तान जा रहा था। अपने अमूल्य संसाधन की ये फिजूल खर्ची जिनके संस्कार थे उन्होंने निभाए। हमारी सरकार को ये मंजूर नहीं है। साथियों, एनडीए सरकार की नीति रही है कि भारत के हक का पानी भारत की ही भूमि को सिंचेगा। 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई और आने वाले 3-4 वर्षों में ये प्रोजेक्ट गुरदासपुर सहित पंजाब और जम्मू कश्मीर हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचाई की सुविधा से जुड़ जाएगी। बाकी जरूरतों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पंजाब की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। बठिंडा में बन रहा एम्स इसी कड़ी में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसके साथ ही पंजाब की 11 लाख से अधिक बहनों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ योजनाओं को लेकर राज्य सरकार को और गति लाने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। राज्य में आवास योजना हो, अमृतसर, लुधियाना और जालंधर को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित करने का काम हो, अमृत मिशन के तहत पंजाब के 16 शहरों में चल रहे काम हो, इनकी रफ्तार पूरे देश की रफ्तार की तुलना में आज पंजाब में धीमी पड़ गई है और इसके लिए राज्य सरकार को जागना पड़ेगा। जितना काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। पंजाब सरकार से मेरा आग्रह है कि जनहित के इन प्रोजेक्ट्स को समय सीमा में पूरा करे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। साथियों, एनडीए सरकार में पूरी संवेदनशीलता के साथ चल रही है।
जनभावना के साथ चल रही है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जीएसटी है। जैसे जैसे सुझाव मिलते जा रहे हैं, सरकार इसे और प्रभावी और सरल बनाने में जुटी है। आस्था, श्रद्धा और सेवा के प्रयोजन को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ इन सभी आयोजनों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार आज करीब 99% 99% सामान और सेवा 18% टैक्स के दायरे से नीचे ला दिया गया है। अरसे से मांग हो रही थी कि इसमें जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को भी जोड़ा जाए, जिनकी एमएसएमई सेक्टर में बड़ी भूमिका होती है। सरकार ने आपकी ये मांग मान ली है और इसका बहुत बड़ा फायदा एक्सपोर्ट से जुड़े छोटे उद्यमियों को होने जा रहा है। कुछ दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी आने वाली है। सत्य के लिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है, उसी पर हम आगे बढ़े। इसी विश्वास के साथ इतना बड़ा सफल कार्यक्रम करने के लिए आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।